हरियाणा में यूं ही नहीं जीत गई बीजेपी। सही निशाने पर लगे ये 7 तीर। 1 साल से चल रहा था खेल। हरियाणा में हैट्रिक के पीछे की कहानी। तो ये रहे बीजेपी के वो 7 बड़े फैसले जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्वानुमान भी फेल हो गए और सूबे में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। इतिहास भी बना है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन्हें 7 ऐसे फैसले लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी। आइए नजर डालते हैं बीजेपी के उन 7 बड़े फैसलों पर। सबसे पहला फैसला था आखिरी मौके पर हरियाणा में सीएम बदलना। इस कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा का चेहरा बदलने का फैसला किया। इसी साल मार्च का महीना था, सामने लोकसभा चुनाव था। पहले बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा करवाया और फिर 1 साल से चल रही तैयारियों की कड़ी में नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया। 12 मार्च 2024 को भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सैनी को कमान सौंपकर बीजेपी ने सरकार के प्रति जनता की नाराजगी कम कर दी। सैनी जो कि बेहद ही मिलनसार छवि के माने जाते हैं, जबकि खट्टर की अनुशासन वाली छवि थी। यही नहीं, रणनीति के तहत ही मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उनको लेकर किसी भी तरह की नाराजगी सामने न आए। दूसरा बड़ा फैसला कि जातीय समीकरण के हिसाब से सैनी फिट बैठते हैं। नायब सिंह सैनी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। बीजेपी को लगा कि अगर सैनी पर दांव लगाया जाता है तो हरियाणा में अलग से 3 से 4% वोट को अपने पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं। तो ऐसे में हरियाणा में ओबीसी समुदाय को सैनी का जरिया साधना आसान हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से जाट पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ रही थी। बीजेपी को पता था कि जाट सीएम बनाने से घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि मुकाबले में दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो ऐसे में 6 महीने के कार्यकाल में बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति को बदल दिया। तीसरा बड़ा फैसला दलित वोटर्स को पाले में लाने की खास रणनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटरों में कांग्रेस की पकड़ देखी गई, जिसके बाद बीजेपी गैर जाट वोटरों को एकजुट करने में जुट गई। उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे भी तय किए गए। खासकर दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। हमेशा से किसी भी राज्य में दलित वोटर्स साइलेंट होते हैं। चौथा बड़ा फैसला कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया। दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी के हर मंच से कुमारी सैलजा का जिक्र होने लगा। दलित वोटरों में संदेश गया कि कांग्रेस में जाट नेताओं का दबदबा है। हुड्डा की राजनीति की वजह से ही कांग्रेस में कुमारी सैलजा को सही सम्मान नहीं मिल पा रहा, जिससे चुनाव से ठीक पहले दलित वोटर्स कांग्रेस से छिटक गए। पांचवा फैसला अंदरूनी कलह पर लगाम लगाना। वैसे बीजेपी के अंदर भी चुनाव से पहले खूब घमासान हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार बागियों को मनाने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो चुनाव जीत सकते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री तक के टिकट काट दिए गए और ये रणनीति का ही हिस्सा था। और छठा बड़ा फैसला था किसान जवानों से जुड़े ऐलान। हरियाणा में किसान और जवान को नाराज कर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। बीजेपी ये बात बखूबी जानती थी और इसीलिए चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने तक का वादा कर दिया, यानी एक साथ किसान और जवानों को अपने पाले में कर लिया। 7वां बड़ा फैसला बीजेपी का था खर्ची पर्ची हुड्डा राज का बार बार जिक्र करना। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता से हटे 10 साल हो गए, लेकिन बीजेपी ने बार बार जनता को याद दिलाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो खर्ची पर्ची का दौर फिर शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की जातियों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी चुनाव में खूब उठाए गए। ये साबित करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस सिर्फ एक जाति विशेष की सियासत करती है। हुड्डा के दौर में केवल एक समुदाय को तरजीह दी जाती थी, जबकि अब बिना किसी सिफारिश के हर वर्ग के लोगों को नौकरी मिलती है।